हरि ओम मंगलाचरणम चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवाय नमः। सर्वश्रुति शिरो रतन विराजत पदाबुजम वेदांताबुज मार्तंडम तस्मै श्री गुरुवाय नमः। अज्ञान तिमरा दस्य ज्ञानाज्जल सलनया चक्षुर्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर है गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवाय नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापति येन चराचरं तत्पदं दश्यतं येन तस्मै श्री गुरुवाय नमः। अखंडानंद बोधाय शेष संताभारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवाय नमः। हरि ओम हरि ओम। आत्मबोध। आत्मा का बोध न होने के कारण ही जीव मुक्ति या मोक्ष के लिए छटपटाता है, लेकिन जब आत्मा का बोध हो जाता है तब वह जान लेता है कि वह तो पहले से ही मुक्त है। ये सत्य भी है कि जीव जब पैदा होता है तब उसमें अपने पराये सुख दुख का भाव नहीं होता है लेकिन जैसे जैसे संसार में उलझता जाता है वह स्वयं को बंधनग्रस्त अनुभव करने लगता है। ये बंधन ही उसकी मुक्ति में बाधक है। आत्मा दृष्टा है, भोक्ता नहीं है। वह निर्विकार है, निर्लेप है, प्रकाश रूप है। आत्मा ऐसे अंगारे की भांति है जिस पर भस्म अर्थात राख का आवरण रहता है। यदि फूंक मारकर राख को हटा दिया जाए तो अंगारा धधकता हुआ दिखाई देने लगता है। ठीक इसी तरह मनुष्य के मन में भी नाना प्रकार के विकार है, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार आदि। इन विकारों को दूर कर दिया जाए तो आत्म साक्षात्कार हो सकता है, उसमें समय नहीं लगता, नहीं कोई प्रयत्न विशेष करना पड़ता है। आवश्यकता है तत्वज्ञानी गुरु की। ऐसे गुरु की कृपा हो जाए तो आत्म साक्षात्कार पलक झपकते ही हो जाता है। आत्मज्ञान का अधिकारी वही है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों से रहित हो तथा आडंबरों से दूर रहे एवं समर्पणशील हो, देह अभिमान व बाह्य प्रपंच से मुक्त हो, साथ ही आत्मज्ञान की उत्कट अभिलाषा भी उसमें हो। अतः आत्मज्ञान होने से विलंब नहीं लगता है। एक शिष्य ने स्वामी जी से प्रश्न किया कि मलिन मति और शुद्ध मति क्या होती है। आइए जानिए। मलिन मति, मल विक्षेप दोष सहित बुद्धि, उसे मलिन मति कहते हैं। शुद्ध मति, मल विक्षेप दोष रहित बुद्धि और चार साधन सहित हुए हैं सो शुद्ध मति हुए हैं। परमा किसे कहते हैं? विषय ते मिली के विषय के समान जो अंतःकरण का परिणाम है उतने को परमा कहें। ब्रह्म कैसा है? जो शुद्ध रूप है, माया और ताके कार्य रूप मल से रहित है। ब्रह्म अपार कैसे हैं? देश काल वस्तु करी अंत ते रहित है। ईश्वर क्या है? माया विशेष चेतन को ईश्वर कहते हैं। अध्यस्त क्या है? कल्पित। अभेद ज्ञान किससे हुए? तत्पद का अर्थ और तोम पद का अर्थ जाने बिना अभेद ज्ञान हुए नहीं है। अतरंग साधन कौन से हैं? विवेक, विराग, खट संपत्ति, मुमुक्षुता, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, तत्पद तोम पद का अर्थ संशोधन, ये 8 साधन अतरंग साधन है। बहिरंग साधन कौन से हैं? यज्ञ आदि कर्म बहिरंग साधन है। बहिरंग नाम दूरी का है, अतरंग साधन समीप का है। संशय को असंभावना कहते हैं। ये रज्जु है या सर्प है, इस रीति से 2 कोटि का ज्ञान संशय कहते हैं। वेदांत वाक्य कितने प्रकार के हैं? वेदांत वाक्य 2 प्रकार के हैं, अवान्तर वाक्य, महावाक्य। परमात्मा के अथवा जीव के स्वरूप का बोधक वाक्य है सो अवान्तर वाक्य है। महावाक्य किसे कहते हैं? जीव परमात्मा की एकता का बोधक वाक्य कहिए। अवान्तर वाक्य से परोक्ष ज्ञान हुए हैं और महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान हुए हैं। ब्रह्म है इस ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म मैं हूं इस ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। जो उत्पत्ति करने वाला होए सो जनक कहिए, जाकी उत्पत्ति होए सो जन्य कहिए। जैसे जेवरी
में सर्प नित्य निवृत्त है और जेवरी के ज्ञान से निवृत्त हुए हैं, तैसी आत्मा में संसार नित्य निवृत्त है, ताकि निवृत्ति आत्मज्ञान करके होती है। दुख कितने प्रकार के हैं? दुख 3 प्रकार के हैं: अध्यात्म दुख, अधिभूत दुख, अधिदेव दुख। रोग है, क्षुधा है आदि के न से जो दुख हुए हैं सो अध्यात्म दुख है। चोर है, व्याघ्र है, सर्प आदि से जो दुख हुए हैं सो अधिभूत दुख कहिए। यक्ष, राक्षस, प्रेत, ग्रह आदि और शीत, वात, तप से जो दुख हुए हैं सो अधिभूत दुख है। मोक्ष किसे हो? मोक्ष किसे कहते हैं? कारण सहित जगत की निवृत्ति और परम ब्रह्म की प्राप्ति मोक्ष के हैं। अधिकारी पुरुष को ब्रह्म का ज्ञान है नहीं, और जहाँ को ब्रह्म का ज्ञान है सो अधिकारी नहीं है, किंतु वह तो मुक्त है। गंगा स्नान से उत्तम लोक की प्राप्ति शास्त्र में कही है, और ईश्वर के नाम का उच्चारण से भी उत्तम लोक की प्राप्ति कही है। मोक्ष में कितने अंश होते हैं? मोक्ष में 2 अंश हैं। एक तो कारण से जगत की निवृत्ति मोक्ष का अंश है, दूसरा ब्रह्म की प्राप्ति रूप अंश है। अत्यंत निवृत्ति किसे कहते हैं? जिसकी निवृत्ति हुई है फिर उत्पत्ति नहीं हुए सो अत्यंत निवृत्ति कहिए। भूमा नाम ब्रह्म का है। अंत्यकरण में कितने दोष हुए हैं? अंत्यकरण में 3 दोष हुए हैं: मल, विक्षेप और स्वरूप का आवरण। मल नाम पाप का है, विक्षेप नाम चंचलता का है, आवरण नाम अज्ञान का है। शुभ कर्म से मल दोष दूर हुए हैं, और उपासना से विक्षेप दोष दूर हुए हैं, ज्ञान से आवरण का दोष दूर हुए हैं। विशेषण सहित विशिष्ट कहिए और उपाधि वाला उपयुक्त कहिए। संस्कार क्या है? सूक्ष्म अवस्था का नाम संस्कार है। अहंकार से आदि लेके अनात्म वस्तु तक का ज्ञान बंद कहिए। सर्व प्रपंच का सुश्रुति में लय हुए, इसका नाम शास्त्र में दृष्टि सृष्टिवाद कहा है। अनादि किसे कहते हैं? एक ब्रह्म, ईश्वर, जीव, अविद्या, अविद्या का चेतन से संबंध, अनादि वस्तु का भेद, ये खट वस्तु स्वरूप अनादि है। जो वस्तु की उत्पत्ति होवे नहीं सो वस्तु स्वरूप से अनादि कहिए। इन खट वस्तु की उत्पत्ति होवे नहीं या ते स्वरूप अनादि है। प्रमाण क्या है? ज्ञान का साधन जो इंद्रिय हैं सो प्रमाण कहिए। व्यापक और सामान्य चेतन क्या है? व्यापक चेतनी है सो सामान्य चेतन है, और वृत्ति में स्थित जो चेतनी है सो विशेष चेतनी कहिए। आत्म नाम विवेक स्वरूप का है। मैं नहीं हूँ ये किसी को प्रतीत हो नहीं है, किंतु मैं हूँ ये प्रतीति स्वरूप हुए हैं। जो अधिक काल में अधिक देश में हुए सो सामान्य रूप कहिए, न्यून देश में न्यून काल में हुए सो विशेष कहिए। शुभ अशुभ कर्म से किससे नाश हुए? शुभ अशुभ कर्म से किससे नाश हुए हैं? भाई अशुभ कर्म से उत्पन्न हुआ जो अशुभ वासना रूप अंकुर है, ताका तो सत्संग आदि उपाय ते नाश हुए। शुभ कर्म से उत्पन्न हुए, शुभ कर्म से उत्पन्न जो हुई शुभ वासना, ताका कुसंग आदि ते नाश हुए हैं। अज्ञानी के कर्म की निवृत्ति कैसे हुए? फल भोग बिना अज्ञानी के कर्म की निवृत्ति हो नहीं है, ये ईश्वर का संकल्प है। सत्य संकल्प ही ईश्वर है। सर्प का अधिष्ठान कौन है? रज्जु उपहित चेतन है, रज्जु नहीं है। जड़ का अधिष्ठान कौन है? जड़ का अधिष्ठान चेतन है। वृत्ति में जो चिदाभास है उससे रज्जु का प्रकाश हुए हैं। चेतन स्वयं प्रकाश है, तम आभास का उपयोग नहीं। जैसे रज्जु के अज्ञान से सर्प प्रतीत हुए सो रज्जु के ज्ञान से मिटे, तैसे आत्मज्ञान करके जगत मिटे हैं। मैं सच्चित आनंद रूप ब्रह्म स्वरूप हूँ, ऐसा निश्चय का नाम ज्ञान है। सोई मोक्ष का साधन है और कोई नहीं है। जगत मिथ्या है और जीव आनंद स्वरूप है, सो ब्रह्म से भिन्न नहीं है, किंतु भिन्न रूप ही है। इस निश्चय का नाम ज्ञान है। जगत का कारण अज्ञान है। पुण्य पाप सुख दुख लोकांतर में गमन आगमन केवल बुद्धि में है, आभास में नहीं है। जीव के स्वरूप में जो आभास अंश है सो तो पुण्य पाप करे तिनका फल भोगे, और इसमें जो ईश्वर में जो आभास अंश है सो कर्म का फल देवें। जीव में जो आभास अंश है सो करें, ईश्वर में जो आभास अंश है सो फल देवें। मैं ब्रह्म को नहीं जानू हूँ, ये अज्ञान है। ब्रह्म है नहीं और भान नहीं हुए, ये आवरण है। 2 प्रकार की अज्ञान की शक्ति है: अस्तवापादक आवरण, अभानापादक आवरण। वस्तु नहीं है ऐसी प्रतीति करवाने वाली शक्ति से अस्तवापादक आवरण है।
वस्तु का भान नहीं होए ऐसी प्रतीति कराने वाली जो अज्ञान की शक्ति है सो अभानापादक आवरण है, ब्रह्म नहीं है। ये अज्ञान की अस्त्वापादक शक्ति है, ब्रह्म भान नहीं हुए, ये अज्ञान की अभानापादक शक्ति है। मैं ब्रह्म को सत असत से विलक्षण को ही अद्वैत मत में मिथ्या कहें और अनवरचनीय भी कहें। जीव ईश्वर विभाग रहित शुद्ध ब्रह्म के आश्रित माया है, शुद्ध ब्रह्म को ही आच्छादन करें हैं, जैसे गह के आश्रित अंधकार गह को आच्छादन करें। ईश्वर किसे कहते हैं? शुद्ध सत्व गुण सत्य माया और माया का अधिष्ठान चेतन, माया में आभास, इन तीनों को मिलाकर ईश्वर के हैं। सो ईश्वर सर्वज्ञ है, सो जगत का अधिक जगत का हेतु कई कारण है। कारण दो प्रकार के हुए हैं, एक तो उपादान कारण हुए, एक निमित्त कारण हुए। जाका कार्य के स्वरूप में प्रवेश हुए या जो बिना कार्य की स्थिति हुए नहीं, सो उपादान कारण कहिए। जैसे मृतिका घट का उपादान कारण है, घट के स्वरूप के ताका प्रवेश नहीं और स्मृति बिना कर ही स्थिति नहीं। जाका स्वरूप में प्रवेश नहीं किंतु कार्य के भिन्न स्थित हुए करें और जाके नास्ते कार्य बिगड़े नहीं, सो निमित्त कारण कहिए। जैसे घट के कुलाल दंड चक्र आदि निमित्त कारण हैं। घट के स्वरूप में कितना प्रवेश नहीं, तिनका प्रवेश नहीं है। घट से भिन्न कहिए, किनारे स्थित हुए उत्पत्ति करें, उत्पत्ति हुए पीछे कुलाल दंड चक्र आदि के नाचते घर बिगाड़े नहीं। इस से उपादान कारण और निमित्त कारण दो प्रकार का कारण हुए। जीव किसे कहते हैं? मलिन सतोगुण सहित अज्ञान के अंश में जो चेतन का भास है और अज्ञान है और ता का अधिष्ठान चेतन, इन तीनों को जीव के हैं। हरिओम हरिओम।